देखिए उस पे लिखा है बड़े बड़े अक्षर में 16 नंबर का एक अंक होगा। इसको बताइए। आगे में सर कि पीछे में सर? आगे में आगे में। आगे। अच्छा हाँ। बड़का बड़का मुझे लिखा लो सर। हाँ हाँ बड़ा बड़ा नंबर लिखा होगा 16 को। 16 अंक है सर। हाँ 16 अंक का उसको बताइए आप। अच्छा 84 88 हाँ। 11 22 12 36। हाँ एक बात और उसके पीछे देखिए 3 अंक का CVV नंबर होगा। यहाँ पे तो पढ़ा लिखा नहीं है सर। 3 अंक का नंबर लिखा है ना, उसको बताइए आप। जल्दी बताइए। एक अच्छा और डेट पीछे आ जाओ पीछे। हाँ तारीख होगा, एक्सपायरी डेट लिखा होगा, वो भी बताइए आप। 06। हाँ अरे लाइन खींच लंबा, उसके बाद बताइए ना। 30। चलिए देखिए एक OTP गया होगा आपके नंबर पर। हाँ सर आइए क्या सर? हाँ उसको भी बता दीजिए। 8083। चलिए बहुत अच्छा, आपका ATM कार्ड एक्सपायर होने से बच गया है। ठीक है, आप जाकर के अब कल से ATM कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ आपका ATM आपके घर में पहुंच जाएगा बन करके दूसरा। ठीक ठीक। अरे जैसन सोचल रहनी ऐसन धनिया मोर। अरे का हुआ जी? हां भाई दिन रात फोन में घुसी रहती है, जा एक गिलास पानी लेके आओ। हां का हुआ? अरे पैसा कट गया है जी। अरे मजाक कर रहे थे, जितना हमारा जमा पूंजी था सारा कटवा दिया, मजाक कर रहे हैं आप। अई ये वो OTP बताइए का कोई के तो। हां एगो सर फोन कर छला तो कहल कि ना कि आपका ATM कार्ड जो है ना वो अच्छी हो गया, एक्सपायरी हो गया। अरे कौन पागल औरत से शादी हो गई रे? अरे चुप जी। अरे तुम OTP बता दी, सारा पैसा कट गया। हमारे जिंदगी भर के जमा पूंजी तुम उड़वा दी। मैंने तुमको फोन दिया। ऐसे कैसे हो गया जी? वो लोग खाली हमसे पूछते गए, हम बताते गए। क्या पूछा था बताओ तो। ई नंबर है ना, ई 16 अंक के, ई पूछी, एक बाद 3 अंक के CVV पूछी तो नंबर पूछी, आई डेटवा तारीखवा पूछी। तो आओ कोई जी पूछेगा, सब तो बताइए दी। बता दिए तो मतलब सब पैसा में कौन? ए भगवान, देखा चाची तू ही करवाइला दिया ले गला। बोलिए हमको बहुत रोना। चुप रहो, रोना आ रहेगा, हमारा जमा पूंजी उड़ा करके रोना आ रहेगा। चलो जल्दी से कंप्लेन करना पड़ेगा, बैंक में जाके कंप्लेन करेंगे, थानों में कंप्लेन करना पड़ेगा। चलो जल्दी माफ कर दिया। कहाँ से आ जाते बिया करके फंस गया। जाओ मंदिर जाओ, बाकी लोग हम बताते हैं जब तक। हाँ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक तो आप चाची करवा दी शादी की, बढ़िया लड़की हम तो कर लिए, देखिए पछता रहे हैं। बढ़िया लड़की खाली स्मार्टफोन बड़का को ले लिया और चलाते रहती है, पता नहीं क्या चलाना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग के पास कोई फोन करेगा ना और कहेगा कि कार्ड एक्सपायर हो गया है और कार्ड का डिटेल पूछेगा तो गलती से बता नहीं दीजिएगा। और OTP तो बिल्कुल नहीं बताइएगा, ये तो कार्ड का डिटेल पूछ रहा है ना। कभी कभी फोन करता है और कहता है कि आपका लॉटरी लगा है। कितना का लॉटरी लगा भैया? तो 25 लाख का। हम लोग गरीब आदमी हैं, खुश हो जाते हैं, 25 लाख का लॉटरी मिल रहा है, कहे नहीं लेते। और उसके बाद सारा डिटेल पूछता है, बता देते हैं। उसके बाद बोलता है OTP गया, OTP बताइए। OTP बताते हैं, पैसा गोल हो जाता है। पता चला 25 लाख मिलता नहीं है, लेकिन जो जिंदगी भर कमा करके रखे वो सारा खाली हो जाता है।
तो ध्यान रखिएगा कि किसी को भी OTP शेयर नहीं करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा एकदम बिल्कुल, बैंक कभी भी फोन करके आपको आपके खाते से जुड़ी जानकारी साझा करने को नहीं करती है। जैसे इन्हें कहा गया, इन्हें लगा कि बैंक से ही कॉल आया है और इन्होंने जानकारी दे दी और इनका खाता खाली हो गया। तो अगर कभी आपके पास ऐसा कॉल आता है तो पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक कभी भी फोन करके कॉल करके आपसे आपके खाते से जुड़ी जानकारी साझा करने को नहीं करता। यानी कि खाता के बारे में फोन पर नहीं पूछता है कि नंबर बताइए, ये बताइए, वो बताइए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आप कॉल काटिए और तुरंत ब्रांच में जाइए और वहां जाकर के वहां के मैनेजर से या वहां के किसी भी कर्मचारी से, लेकिन ब्रांच के कर्मचारी होना चाहिए, ये भी नहीं कि किसी अनजान व्यक्ति से, वहां के कर्मचारी से आप पूछ लीजिए कि क्या हमें कॉल किया गया था, वो आपको सारी बात बता देंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने नाटक के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, सबसे पहली चीज, हमारे बैंक में पहले आपको खाता खुलवाना होगा। अगर किसी भी सुविधा का लाभ लेना है, खाता खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड और फोटो, अपनी फोटो ले जा करके आप बैंक में दीजिए, खाता खोल दिया जाएगा। आपके गांव में BC सेंटर जैसे यहीं पे है, आप लोग देख रहे हैं, वहां जाकर के भी आप लोग खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुल जाने के बाद आपको फायदा क्या होगा इसे समझिए। अगर आप खाता खुलवाते हैं तो सबसे पहले जो बच्चे हैं इनके छात्रवृत्ति के पैसे, बूढ़ों के पेंशन के पैसे, इसके अलावा अगर आप बीमा करवाएं, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा योजना है, तो इस तरह की चीजें जो है, जो भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो ये जो योजना है इसका भी आपको लाभ मिलता है, जिसमें 2 लाख तक का आपको कवर दिया जाता है। तो ये आप कवर मतलब यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट से या एक में आपका ऐसा है कि किसी भी तरीके से अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाने वाला तो चला गया, लेकिन कम से कम आपके लिए वो 2 लाख रुपए रहेंगे, जो कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन उस वक्त काम आता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, बीमा भी अगर आपको करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन खाता खुलवाना पहले जरूरी है। इसके साथ यदि आप हमारे बैंक से खाता खुलवाते हैं और आपको किसी तरीके की पैसे की जरूरत हो, यानी कि कर्ज की लोन की जरूरत हो, तो हम आपको हर तरह की लोन देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का लोन, जैसे बाइक लोन बोलते हैं, कार का लोन, घर का लोन, या किसी भी ब्याज पे दिया जाता है, और जिसे आप आसानी से चुकाने के बाद फिर उससे दुगना लोन भी ले सकते हैं। यानी कि अगर एक बार आप चुका देंगे तो आपके दोबारा और ज्यादा लेने के लिए सक्षम रहेंगे। खैर, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, नाटक के माध्यम से ये जानकारी आपको देनी थी। इसके साथ साथ अभी जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, आपको ये भी बता दें, डिजिटल तरीके से फ्रॉड क्या हो रहा है कि आपके फोन पे लिंक आता है मैसेज में, या तो व्हाट्सएप के थ्रू आएगा या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आएगा, और उस लिंक में आपको ऊपर में लिखा रहता है कि इस लिंक पे आप क्लिक करें, आपके अकाउंट में 10,000 बोला, इसको रिफर कर दो आगे, इस लिंक पे क्लिक करके। कई बार अभी ऐसा आता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से 299 का रिचार्ज फ्री मिल रहा है। तो इस तरीके के जो भी लिंक्स हैं, आप इस लिंक से बच करके रहिए, क्योंकि ये जो भी लिंक्स हैं, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे या आपके फोन में एक बग क्रिएट करता है, बच्चे शांत रहना, अल्लाह नहीं जो, एक बग क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद आपका फोन आसानी से हैक हो जाता है और सारा डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। उसके बाद आपके फोन में जो भी आप UPI वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। और अगर बात UPI की आई है तो ये भी बता दें कि यदि अगर आप कभी UPI से पेमेंट करते हो, जो भी नौजवान पेमेंट करते हैं, अगर पेमेंट करते वक्त आप कभी गलत जगह पे पेमेंट कर देते हैं, किसी नंबर के गलत हो जाने से, मिस्टेक की वजह से, तो आप इसके लिए RBI की वेबसाइट पर कंप्लेन भी कर सकते हैं और वहाँ से आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हमारे साथ बैंक के कर्मचारी भी हैं, आप चाहेंगे सर आप 2 मिनट करके अपने बैंक के बारे में कुछ बात रखें। से सभी का स्वागत। जैसा कि हमारे कलाकार इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैंक में कैसे वित्तीय फ्रॉड हो सकता है, आप लोग कैसे ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दिया गया। इनके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन किया जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया, कोई भी आपको लाभ लेना है, सरकारी लाभ लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में खाता होना चाहिए। तो जिनका भी खाता नहीं है, सबसे पहले वो बैंक में आके अपना खाता खुलवाइए। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सरकार 2 लाख का कवर देती है, इसको करवाइए। अटल पेंशन योजना के तहत आपके बुढ़ापे में ये पेंशन योजना बहुत मदद करेगी।
आप स्वावलंबी योजना था पहले, इसे अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इसमें आप पंजीकृत करवाइए। इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु है, इसमें पंजीकृत करवा सकते हैं ताकि आपका बुढ़ापा आसानी से गुजरे। और कोई भी सरकारी योजना हो, जैसे ये भी आपको बैंक खाता नहीं आता है, मनरेगा हो या किसी भी चीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, गैस का सब्सिडी, वो बैंक खाता में नहीं आना है। तो आपको सबसे पहले बैंक खाता होना चाहिए। तो जिसका भी बैंक खाता नहीं खुला है वो अपने नज़दीकी शाखा, अपने नज़दीकी BCA, जिसको हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, वहाँ पे जाके खाता खुलवाइए और बैंक सेवा का समुचित लाभ उठाइए। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप सभी लोगों को यहाँ पे टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद।